इंतजामिया जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो आज इस कगार पे आ चुका है कि वो सुसाइड करने के उस पॉइंट पे है। उसके पास होंगे, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पत्थर मारने से रोकेंगे, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हड़तालों से रोकेंगे, तो जब नौजवानों की आपने कमर ही तोड़ दी तो आप कैसे ये एक्स के 2020 का जो हिंदुस्तान है ये 1950 के जर्मनी जैसा जो है वो आज बन चुका है। जो आज सूरत हाल हिंदुस्तान की बनी हुई है, ये सूरत हाल जो है, ये स्टैंडर्ड जो है ये जर्मन का 1950 में हुआ करता था। हम आगे जाने के बजाय जो है हम वो पीछे होते जा रहे हैं, इतना चाहते हैं। और ये लोग जो है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए, सालमियत के लिए, हमारी इक्तिसादी हालत के लिए जो है वो जिम्मेदार हैं। और ऐसे लोगों का मैं तो कहता हूँ कि हमें तमाम लोगों को जो है वो समाजी बाइकाट करना चाहिए। आदाब, आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे और इस वक्त मैं बैठा हूं एडवोकेट वसीमुल हसन के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। शुक्रिया जी, शुक्रिया। आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो आजकल का बर्निंग इशू है जो फार्मर्स को लेकर है। पहले तो सीधा एक सवाल मैं पूछूंगा कि एक कॉमन मैन की तरफ से अगर आप सोचें कि इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर हम जो देख रहे हैं आजकल आए गए दिन बहुत हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप कि कितना एक इफेक्ट कर सकती है कॉमन मैन की लाइफ? सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मैं एक कोट के साथ शुरू करना चाहूँगा कि उर्दू में एक अशार है कि अजब तमाशा है चारा गरूं की महफिल का, लगाकर ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं। हमारा जो हिंदुस्तान, जो जमहूरी मुल्क पूरे दुनिया में और ख़ासकर बरे सगीर में जिसकी जमहूरियत के परचम के जो है वो गुण हमेशा पूरे वर्ल्ड में गाए जाते हैं, यहाँ की सालमियत, यहाँ की जमहूरियत, यहाँ की इक्तिसादी सूरत हाल, यहाँ का आपसी भाईचारा, यहाँ का मल्टीलिंगुअल और मल्टी रिलीजनल और मल्टी रीजनल जो ग्राफ है, जो मैप है, वो पूरी दुनिया में माना जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ का गरीब, यहाँ का अमीर, यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, यहाँ का क्रिश्चियन, तमाम लोग जो हैं वो एक गुलदस्ते की तरह अलग अलग एरिया से, अलग अलग जगहों से हिंदुस्तान की पहचान को बुलंद करने के लिए, इसकी जो आइडेंटिटी है उसको सेव करने के लिए और एक पक्का हिंदुस्तानी खुद को साबित करने के लिए हमेशा से जो है वो कोशिशों में लगे रहते हैं। उसमें सबसे अहम रोल जो है वो 50s से लेकर आज तक मैं मानूंगा जो, और सब जानते हैं कि वो एक किसान का जो है वो सरे फहरिस्त पे रहा है, क्योंकि वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाते हैं। आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो, आज का जो ताज़ा सूरत हाल बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा सा हम पीछे चलें तो 50s में एएमसीज की कमेटीज़ बनी फार्मर्स को लेकर। वो कमेटीज़ इसलिए बनाई गई थी कि जो किसान अपनी जो भी फसल उगाता है उसके बाद उसको इकट्ठा करता है, तमाम मेहनत करता है, वो कमेटीज़ जो थी वो कमेटीज़ उनको आगे मार्केट तक पहुंचाने में मदद करती थी। और ये पूरा एक फेनोमेना था, पूरा एक सर्कल था। और इस सर्कल में मैं आपको बताऊं कि 50 से लेकर आज तक तमाम लोग वो जो इस सर्कल में इन्वॉल्व होते थे, चाहे वो कोई दिहाड़ीदार मजदूर हो जो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 या 1000 दिन का कमाता था, इस सर्कल की बदौलत। क्योंकि ये जो काले कानून आज जो हम पे फोर्सफुली थोपे जा रहे हैं, इससे पहले कमेटीज का ये रोल होता था, एमसीज का ये रोल होता था, उनका ये सिग्निफिकेंट रोल माना जाता था। और इसी चीज़ को लेके परेशान हैं आज किसान कि उनका रोल ये था कि जिसे हम अपनी ज़बान में जो है आड़ती कहते हैं, किसान के बाद जो वो फसल है वो आड़तियों के पास जाती थी और आड़ती जो है वो आगे मार्केट में उसे बेचते थे। तो इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे सर्कल में एक आम किसान जो है, जो बहुत ही, जिसके पास कम ज़मीन है और वो बहुत कम फसल जिसके पास उगती थी, जिसके पास बहुत कम जो है वो क्वांटिटी में फसल होती थी, उसको भी जो है इसमें फ़ायदा हो जाता था और वो अकोमोडेट हो जाता था। अब होता यह है कि जून के अंदर जो है ये 3 ऑर्डिनेंस जो हैं वो राज्यसभा और लोकसभा में लाए जाते हैं और इनको बिल के तौर पे जो है वो पिछले दिनों जो है वो पास किया गया राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी।
तो उसमें यह बताया गया कि ये जो 3 कानून जो लाए, जिसमें यह बताया गया कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई, दूसरा यह बताया गया कि ये जो कमेटीज जो मैंने शुरू में बात की, जो एएमसीज की कमेटीज हैं, इनको खत्म किया जाए और डायरेक्ट जो है वो कंपनीज जो है वो किसान से अपना जो जितना भी जो उनका मटेरियल है, जितनी भी क्वांटिटी में वो लेना है वो लें और वो आगे बेच दें। तो अल्टीमेटली इसमें रिजल्ट ये निकला, लुबो लबाब ये निकला कि जो वो सर्कल था, जो लोग उस सर्कल से बेनिफिट हासिल करते थे, वो लोग जो है इससे टोटली बाहर हो जाएंगे, उनको इसमें बहुत बड़ा लॉस होगा। और वही किसान जिसके पास हजारों के एकड़ जो जमीन है, जिसके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो फसल इकट्ठी होती है, उसी किसान को जो है कंपनीज के द्वारा फायदा होगा। लेकिन वो किसान जिसके पास थोड़ी जमीन है, थोड़ा खेत है, वो जो है कंपनीज, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कंपनीज क्वांटिटी जो कंपनीज जो हायर करेंगी तो वो जिसके पास ज्यादा फसल होगी उसी के पास रुजू करेंगी। लेकिन इसमें जो है वो आम किसान, जो छोटा किसान है, उसको मार पड़ जाएगी और वो बुरी तरह से जो है इससे इफेक्टेड होगा। तो हुए हैं आप देखें कि हिंदुस्तान, आज मैं एक सोशल साइट पे पढ़ रहा था कि 2020 का जो हिंदुस्तान है ये 1950 के जर्मनी जैसा जो है वो आज बन चुका है। जो आज सूरत हाल हिंदुस्तान की बनी हुई है, ये सूरत हाल जो है, ये स्टैंडर्ड जो है, ये जर्मन का 1950 में हुआ करता था। हम आगे जाने के बजाय जो है हम वो पीछे होते जा रहे हैं। लोगों ने एक 2014 में जब हमारी मरकजी सरकार की एक नई क़यादत जो है वो एक नया चेहरा सामने आया, तो लोगों ने ये नारा दिया, लोगों ने आपस में एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश की कि मुत्तहिद होंगे तो ठोकर को ज़माना होगा, मुंतशिर होंगे तो मिट जाएगा अपना वजूद। लेकिन वो मुंतशिर ना होने के बावजूद भी आज उनका जो वजूद है वो मिटने जा रहा है। और कौन मिटा रहा है उस वजूद को? हमारे वही इक्तदार में बैठे लोग, हमारी वही मरकज की सरकार, हमारे वही जो ये नारा देते थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो है वो दूध की नदियां जो हैं वो यहाँ पे बहेंगी, यहाँ पे जो है वो सब पहले रोजगारी तो आई नहीं अभी तक, और दूध की नदियों का जो ये बड़े बड़े जो ख्वाब दिखाए हैं लोगों को, और यहाँ दूसरी तरफ से जो किसान हैं उनकी तो रोजगारी छीन रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको कहूँ कि इस वक्त हमारे, आप हिंदुस्तान से हट के अगर जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको देखें कि हिंदुस्तान की हमारी जो मरकजी सरकार है, मैं सीधा कहना चाहूँगा वाज़ेह लफ्ज़ों में कि तरक्की के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, तामीर व तरक्की के जो काम 2014 या 8 से मुलतवी पड़े हुए हैं, वो उस वक्त से लेके अभी तक जो है वो पेंडिंग हैं। जो सड़कें, जो पुल, जो स्कूल की इमारतें 2014 के फ्लड्स में टूटी, रेजा रेजा हो गई, वो आज भी उसी स्थिति में है, आज भी उनकी वही कंडीशन है। तो समझ नहीं आती कि ये या तो कभी ये दलित्स के नाम पर जो है वो सियासत करना शुरू हो जाती हैं हमारी सरकारें, हमारे मरकज़ के लोग, या फिर कभी वो रिलीजन जो फार्मूलाज हैं उन पे आ जाते हैं। तो तरक्की की तो बात नहीं, जो सपने इन्होंने दिखाए थे और वो जो परचम, जो ये नदी हुक्मनामे ऐसे आ जाते हैं कि वो नहीं कर सकती। आपने देखा कि गुज़श्ता साल आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें यह एहसास हुआ था कि शायद यहाँ पे कोई नए परचम जो हैं वो बुलंद हों, शायद यहाँ पे तामीर व तरक्की के जो परचम हैं वो लहराने की जो मंसूबे ये दिखा रहे हैं शायद वो पॉसिबल हों, लेकिन आज तक तो लगा नहीं। आप रात को सोते हैं और सुबह एक नया हुक्मनामा जो है वो आपके सर पे होता है, आपको पता नहीं। अब जब क्या आप पूरी जिंदगी इस हुक्म लेते में ही अपनी गुजार लेंगे? कहाँ हैं आपकी नौकरियां? क्यों नहीं ये सवाल उठता है? और क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारी सरकारें हैं, जो नए चेहरे हैं, क्या वो अपने कान बंद करके बैठी है? देखिए ना, मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप सुबह उठते हैं जब तो एक नया हुक्मनामा, एक ऐसा हुक्मनामा होता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी जो है, आप कोई भी जो डेवलपमेंट की बात करता है तो आप उसको जो है वो डिटेंशन का ऑर्डर आ जाता है, और बिना किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर्स हैं वो आपके सरों पे थोपे जा रहे हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कानून के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के, बगैर किसी लीगल प्रोसीजर के। आपको जिसको आप चाहते हैं उठा के अंदर डाल देते हैं, डिटेंशन ऑर्डर आपके सर पे आ जाता है। तो समझ नहीं आती कि एक आम इंसान जो है वो क्या किस जहन को जो है वो उसकी तामीर करे। नौजवान जो है वो उसको हमेशा जो है वो रीढ़ की हड्डी माना, हमारे मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन आज वही नौजवान सड़कों पे है। आज भी जम्मू के अंदर कच्ची छावनी चौक में जो है पूरा दिन जो है रहबरे खेल के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया।
क्या मांग रहे हैं, वो इसी हिंदुस्तान का परचम उठाते हैं, इसी हिंदुस्तान का जो प्लेज है, इसी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं, और वही हिंदुस्तान की सरकारें आज उनके जो अरमान है वो मजरूह करते हुए सामने सामने जो है वो नजर आ रहे हैं। तो नौजवान, मैं तो ये कहूँगा कि पहले किसान जो हैं वो घाटा खाने की वजह से सुसाइड करते थे, लेकिन आज बिलखसूस मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो आज इस कगार पे आ चुका है कि वो सुसाइड करने के उस पॉइंट पे है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं। और फिर आप कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो साजगार बनाएंगे, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पत्थर मारने से रोकेंगे, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हड़तालों से रोकेंगे। तो जब नौजवानों की आपने कमर ही तोड़ दी तो आप कैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप यहां के हालात जो हैं वो साजगार बनाएंगे और लोगों के दिल जीतेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। जम्मू कश्मीर में आजकल का जो माहौल बना हुआ है, दहशत का एक किस्म का माहौल है, चाहे वो रोशनी एक्ट को ले लीजिए या जो भी स्टेट लैंड एनक्रोचमेंट वगैरह जो भी है, हुक्मनामे ऐसे आ जाते हैं कि वो नहीं कर सकती। आपने देखा कि गुज़श्ता साल आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 हमें यह एहसास हुआ था कि शायद यहाँ पे कोई नए परचम जो हैं वो बुलंद हों, शायद यहाँ पे तामीर और तरक्की के जो परचम हैं वो लहराने की जो मंसूबे ये दिखा रहे हैं शायद वो पॉसिबल हों, लेकिन आज तक तो लगा नहीं। आप रात को सोते हैं और सुबह एक नया हुक्मनामा जो है वो आपके सर पे होता है, आपको पता नहीं। अब जब क्या आप पूरी जिंदगी इस हुक्म लेते में ही अपनी गुजार लेंगे? कहाँ हैं आपकी नौकरियां? क्यों नहीं ये सवाल उठता है? और क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारी सरकारें हैं, जो नए चेहरे हैं, क्या वो अपने कान बंद करके बैठी है? देखिए ना, मैं वही आपको कह रहा हूँ, आप सुबह उठते हैं जब तो एक नया हुक्मनामा, एक ऐसा हुक्मनामा होता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी जो है, आप कोई भी जो डेवलपमेंट की बात करता है तो आप उसको जो है वो डिटेंशन का ऑर्डर आ जाता है, और बिना किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर्स हैं वो आपके सरों पे थोपे जा रहे हैं, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कानून के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के, बगैर किसी लीगल प्रोसीजर के आपको जिसको आप चाहते हैं उठा के अंदर डाल देते हैं, डिटेंशन ऑर्डर आपके सर पे आ जाता है। तो समझ नहीं आती कि एक आम इंसान जो है वो क्या किस जहन को जो है वो उसकी तामीर करे। नौजवान जो है वो उसको हमेशा जो है वो रीढ़ की हड्डी माना, हमारे मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन आज वही नौजवान सड़कों पे है। आज भी जम्मू के अंदर कच्ची छावनी चौक में जो है पूरा दिन जो है रहबरे खेल के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्या मांग रहे हैं? वो इसी हिंदुस्तान का परचम उठाते हैं, इसी हिंदुस्तान का जो प्लेज है, इसी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाते हैं, और वही हिंदुस्तान की सरकारें आज उनके जो अरमान है वो मजरूह करते हुए सामने सामने जो है वो नजर आ रहे हैं। तो नौजवान, मैं तो ये कहूँगा कि पहले किसान जो हैं वो घाटा खाने की वजह से सुसाइड करते थे, लेकिन आज बिलखसूस मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो आज इस कगार पे आ चुका है कि वो सुसाइड करने के उस पॉइंट पे है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं। और फिर आप कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो साजगार बनाएंगे, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पत्थर मारने से रोकेंगे, आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हड़तालों से रोकेंगे। तो जब नौजवानों की आपने कमर ही तोड़ दी तो आप कैसे ही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ के हालात जो हैं वो साजगार बनाएंगे और लोगों के दिल? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि नौजवान, बिलखसूस जम्मू कश्मीर का जो हमारा नौजवान है, आज उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। पहले वो बैठता था सिविल्स के लिए, पहले वो बैठता था सरकारी नौकरी के लिए। आज ऐसा पॉइंट आ चुका है कि मैंने कहा कि वो किसान के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके आज वो सुसाइड करने के कगार पे आके खड़ा है। तो आज नौजवान तंग होके, मैं कहता हूं कि ये आज, पहले नौजवानों का शौक हुआ करता था कि हम पॉलिटिक्स में आ जाएं, हम लीडर बने, हम समाज को जो है वो रिप्रेजेंट करें, लेकिन आज जो नौजवान वो एक फ्रस्ट्रेशन जोन में जो है वो घुस चुका है, और उस फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए वो चाहता है कि नहीं, मुझे इक़्तिदार मिल जाए और मैं इन लोगों को जो है वो एक सही ट्रैक पर लाऊं, मैं अपनी आवाम को। क्योंकि उस नौजवान ने वो जुल्म और सितम जो है वो सहा है, सड़कों पे लाठीचार्ज जो है उस पे हुआ है, सड़कों पे डंडे खाए हैं। तो आज वो नौजवान कहता है कि क्यों ना मैं इस सिस्टम में इंटर करके, इस सिस्टम में खुद बैठ के जो है सारे सिनेरियो को ठीक करूं। इसीलिए नौजवान जो है, नौजवान चेंज चाहता है। नौजवान चाहता है कि हम कास्टिज्म पे, हम जात पात पे जो है वो वोट ना करें। नौजवान चाहता है कि जो हमारा लीडर, जो हमारा रहनुमा बने, वो अवाम को रिप्रेजेंट करे बिला लिहाज मजहब मिल्लत।
इमाम जो है, आप मस्जिद में, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मस्जिद के अंदर जो इमाम साहब हैं वो पूरी मस्जिद के इमाम होते हैं। जब नमाज अदा होती है तो वो सिर्फ पहली सफ के इमाम नहीं होते, वो पूरी मस्जिद के इमाम होते हैं। तो नौजवान चाहता ये है कि नौजवान आज उस पूरी समाज का रहनुमा बने, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का रहनुमा ना बने। तो इसलिए नौजवान चाहता है कि चेंज हो, और उसी चेंज की खातिर जो है वो नौजवान आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में टेक पार्ट कर रहा है। और मेरी गुजारिश रहेगी कि नौजवानों से कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को चूज करें, ऐसे कैंडिडेट को वोट करके सामने लाएं जो आपकी रहबरी करे और आपकी फलाह बहबूद के लिए एक मेरिट्स पे आके कंस्ट्रक्टिव विजन, पॉजिटिव सोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आपके मसाइल हल करे। ऐसे इंसान को वोट देकर, और ऐसी ताकतों को जो हमारे माशरे में तबाही फैलाना चाहती हैं, जो हमारे माशरे में जो 47 से लेके आज तक जो अमन व अमान बना हुआ था, जो भाईचारा बना हुआ था, ईद के त्यौहार पे, दिवाली के त्यौहार पे, आप गुरपुरब पे देखें, तमाम जितने भी त्यौहार हैं, रिलीजियस त्यौहार, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर कि हम जो त्यौहार जो है, ईद जो है वो सिर्फ हमारा है। मेरे कहने का ये मतलब कि हमें हमेशा से ये लगा कि हम सबका त्यौहार है। तो इस धागे को जो है वो हमने मजबूत रखना है, इस धागे को हमने जो है वो संभाल के रखना है, और ऐसी ताकतों के खिलाफ सिर्फ यही हमारे पास एक तरीका है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो हमारी सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन कर सकें। बहुत बढ़िया कहा इन्होंने आखिरी में कि हमें जो है ऐसे एलिमेंट्स को यहाँ से, समाज से बिल्कुल हटाना है, बिल्कुल बाइकआउट करना है, क्योंकि आप जब इन एलिमेंट्स को तवज्जो ही नहीं देंगे तो ये अपने आप एक डेड बॉडी के रूप में आपको पाए जाएंगे। बाकी आप तक है, क्योंकि जो पार्टीज़ हैं, जो भी इलेक्शंस है, सब हम लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है। आपकी वजह से सरकारें बनेंगी, सरकारें टूटेंगी, जो चूज़ करना है आपको करना है। इसलिए अब देखना यह है कि आप किसे चूज़ करते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, वो आप लोगों को चूज़ करना है। तब तक आप देख रहे हैं इंक्वायरर टुडे। धन्यवाद।